मैं माननीय रेल मंत्री से मिला और मिल करके हमने कहा कि भाई सिसवन जो ढाला है उस पर महीने में कम से कम 2-4 लोग जो बीमार लोग होते हैं उनकी मौत हो जाती है। प्रक्रिया में है और मुझे उम्मीद है कि हम जाएंगे, पुल निगम के एमडी से भी हम बात करेंगे और जितना जल्दी हो सके इसको टेंडर का मामला हल हो गया। मैं कह रहा हूँ कि जो डीपीआर जो बना था वो डीपीआर की मंजूरी रेलवे बोर्ड ने दे दी है, उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। उसके बारे में डिटेल्स इस पत्र में लिखा भी गया है। इसका कहिएगा तो मेरे मोबाइल 92 करोड़ 16 लाख है, जिसका आधा हिस्सा बिहार सरकार देगी और आधा केंद्र सरकार। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में सिसवन ओवर ब्रिज को लेकर के जो सिसवन ढाला है 91 उसका संख्या है, उसको लेकर के चुनाव में एक इशू बनाने की कोशिश की गई थी। हमसे भी पूछा जा रहा था कि आप बतावें कि आप सिसवन ढाला बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे, और ख़ास करके पत्रकार कैसर साहब के तरफ से ज़्यादा सवाल उठता था। हम बार बार कहते थे कि देखिए, हम इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे, हम काम में विश्वास रखते हैं, हम नीतीश जी के पार्टी के से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैंने इस पे काम किया। रेल मंत्री से जाकर के दिल्ली में माननीय सांसद विजय लक्ष्मी देवी जी के साथ हम गए थे और हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष है श्री संजय झा भी थे। हम लोगों ने माननीय रेल मंत्री से मिला और मिल करके हमने कहा कि भाई सिसवन जो ढाला है उस पर महीने में कम से कम 2-4 लोग जो बीमार लोग होते हैं उनकी मौत हो जाती है ढाला बंद होने के चलते। इसलिए इस ढाले का निष्पादन जल्द किया जाए और जल्द से जल्द इसकी स्वीकृति रेलवे बोर्ड दे और वहाँ काम शुरू हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर जो डीपीआर है उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। इसके पहले हम जो शेखपुरा ऑफिस है पथ निर्माण विभाग का, हम वहाँ भी गए थे। वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट मैंने इकट्ठा किया। फिर हम बेतिया बीच का जो जोनल ऑफिस है हम वहाँ भी गए, वहाँ से भी सारे कागजात हमने इकट्ठा किया। सब कागजात को लेकर के हम माननीय रेल मंत्री से मिले थे। मुझे खुशी है इस बात के लिए कि इसी 20/9/2024 को रेलवे बोर्ड के जरिए इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और उसका पत्र भी हमें मोबाइल पे भेजा गया, जिसकी प्रति हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो देखिए, ये जो मुद्दा था सिसवन ढाले का, वाकई में जो सीवान का जो दक्षिणी इलाका है, खास करके उसमें दुरौदा का भी एक अच्छा खासा हिस्सा उसी रास्ते से आता था। हसनपुरा है, सिसवन प्रखंड है और हुसैनगंज प्रखंड के भी अच्छे खासा हिस्सा, रघुनाथपुर का भी कुछ हिस्सा इसी रास्ते से आता था। तो सीवान के दक्षिणी इलाके के लिए यह मुख्य रास्ता था और इस ढाला निर्माण से मतलब जिले के आबादी का कम से कम 40% लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और ऐसे तो जिले के हर कोने से लोग उधर जाते हैं, चाहे आने वाले या जाने वाले, सबको इससे महेंद्रनाथ मंदिर भी है, वहाँ भी लोग उसी रास्ते से जाते थे। तो इस ढाला बनने से पूरे सीवान की जनता के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा और ये बहुत पुराने समय, लंबे समय से इसकी मांग होती रही है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं, सीवान की जनता के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा और ये बहुत पुराने समय, लंबे समय से इसकी मांग होती रही है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं तो अन्य लोगों ने क्या किया, लेकिन मैंने कोशिश की और कोशिश का परिणाम आया कि आज ढाला बनने जा रहा है, उसकी स्वीकृति मिल गई है। बिहार पुल निगम के जरिए इसका टेंडर होना है, अब टेंडर की प्रक्रिया में है और मुझे उम्मीद है कि हम जाएंगे, पुल निगम के एमडी से भी हम बात करेंगे और जितना जल्दी हो सके इसको टेंडर की प्रक्रिया में ले जाएंगे। टेंडर होने के बाद काम लगेगा। कितना दिन में वो काम शुरू हो जाएगा? अब इतना अब एकदम एग्जैक्ट बताना ठीक नहीं है, पहले तो स्वीकृति मिल गई है ना। पिछले सांसद भी कई बार लेटर स्वीकृति पास करा है, हालांकि हुआ नहीं, जो पिछले प्रकाश यादव जी थे। अब देखिए, मैं पिछले सांसदों के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन मेरे पास लेटर है, ये लेटर मैं दे रहा हूँ, ये रेलवे बोर्ड का लेटर है, आप लोगों को एक एक प्रति मिल जाएगी। सर, सदर ठीक है। विधायक चौधरी ने कहा कि अंडरपास और सिसवन ढाला ओवर ब्रिज दोनों के लिए मैंने पहल की और मेरे पहल पे वो
स्वीकृत हुआ है। अब सवाल है कि चौधरी जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, पुराने नेता हैं, उनके बारे में कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मेरे पास आया, अगर उन लोगों के पास आया हो तो आप जा करके ले लीजिएगा उन लोगों से। सवाल ये आता है है सर ना? कि रेलवे और खास करके जो बिहार सरकार, ये दोनों के बीच का ये मामला रहता है, तो क्या लग रहा है कि वो मामला सुलझ गया है, उस मामले पे ही सब मामला हल हो गया। मैं कह रहा हूँ कि जो डीपीआर जो बना था वो डीपीआर की मंजूरी रेलवे बोर्ड ने दे दी है, उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई, उसके बारे में डिटेल्स इस पत्र में लिखा भी गया है। इसका कहिएगा तो मेरे मोबाइल पर इसका हिंदी भी है, हिंदी भी हम आप लोगों को दे देंगे। ये सब कुछ हो गया है और इसको बिहार पुल निगम को बनवाना है। इसमें जो लागत राशि है 92 करोड़ 16 लाख है, जिसका आधा हिस्सा बिहार सरकार देगी और आधा केंद्र सरकार देगी। ये भी तय हो गया है, इसमें पॉलिसी का नीतिगत निर्णय यही है कि आधा बिहार सरकार को देना है और आधा केंद्र सरकार को देना है। बनेगा ये? नहीं, ओवर ब्रिज बनेगा।